हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है लैटिट्यूड्स हेल्प अस डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ पोजिशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। रीजन है इसका लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू द इक्वेटर। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैटिट्यूड किसी प्लेस के नॉर्थ साउथ पोजीशन को बताता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये है आपका लैटिट्यूड, जिसमें इमेजिनरी लाइन बनी होती है और ये लाइन जो होती है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बनी होती है और इक्वेटर के पैरेलल होती है। ठीक है, ये देखिए ये बीच में है इक्वेटर, इसके पैरेलल ही सारी लाइनें बनी होती है। और रीजन आपका कहता है कि लैटिट्यूड लाइन इक्वेटर के पैरेलल होती है, तो ये भी सही है। ये देखिए ये आपका है इक्वेटर और इसके पैरेलल में लैटिट्यूड लाइन बनी हुई है, तो रीजन भी आपका सही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी असर्शन है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड द लिव्स ऑफ पीपल इन द पास्ट। रीजन है ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन, टूल्स एंड पोट्री प्रोवाइड एविडेंस अबाउट एंशिएंट सोसाइटीज। तो यहाँ पे भी असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मीन्स होता है जब आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन की खुदाई करते हैं और उन्हें कई सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कॉइन्स, टूल्स और पोइट्री, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प से पता चलता है कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उनका लाइफ कैसा था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द। तो अभी हमने देखा कि सबसे लंबा पैरेलल लाइन कौन सा होता है, वो होता है इक्वेटर। तो लैटिट्यूड लाइंस इक्वेटर के पैरेलल होती है और इक्वेटर के नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, जिसके कारण उसकी लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपका है अर्थ, ठीक है, और ये हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, तो ये सबसे लंबी लाइन हो गई, इसके बाद वाला जो भी लाइन होगा ये इससे छोटी बनेगी, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इक्वेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट। तो प्राइम मेरिडियन लोकेटेड होता है 0 डिग्री पे, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आधार पर तय किया जाता है और ग्रीनविच मीन में टाइम यानी कि GMT को पूरी दुनिया रेफरेंस टाइम मानती है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया का टाइम GMT से 5:30 मिनट आगे है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, तो राइट आंसर है आपका GMT 5:30। नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। इसी ग्रिड सिस्टम की हेल्प से मैप्स पे किसी भी प्लेस की सही लोकेशन खोजी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट है हु स्टडीड द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स। अवशेषों की खुदाई करके अतीत का पता कौन लगाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आर्कियोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जमीन की खुदाई कर पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन, टूल्स या फिर हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें खोजता है और इन चीज़ों की स्टडी करता है और उनकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है BCE स्टैंड्स फॉर। BCE का पूर्ण रूप क्या है। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन एरा शुरू होने से पहले का टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न ह्यूमंस होमोसेपियंस हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर अबाउट। मॉडर्न ह्यूमंस मीन्स के होमोसेपियंस लगभग कितने वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो आपको पता है कि होमोसेपियंस आधुनिक मानव का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जो अर्थ पर लगभग 3 लाख ईयर्स पहले आए थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज है, ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। मीन्स कि दुनिया की हर सोसाइटी और कल्चर समय की गणना अपने अपने तरीके से करते हैं। मेजर इवेंट्स सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ द रूलर्स रीजन्स हैव ऑफन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। मीन्स कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म या किसी शासक के शासनकाल की शुरुआत जैसी प्रमुख घटनाएं अक्सर एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करती है। ठीक है। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन used for calculating the dates and festivals for other auspicious event। मीन्स की प्रेजेंट में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग और अन्य शुभ अवसरों की तिथियों की गणना करने के लिए किया जाता है। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू मार्क्ड विथ AD, an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. However, this is now called the Common Era or CE across the world। तो पश्चिमी देशों में जीसस क्राइस्ट के बर्थ को एक नए टाइम काउंटिंग की शुरुआत माना गया है। पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले वर्षों को AD लिखा जाता था और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, लेकिन आजकल पूरी दुनिया में AD की जगह पर CE मीन्स की कॉमन एरा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह BC की जगह पर BCE लिखा जाने लगा। चलिए अब नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड एट प्रेजेंट। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। सेकंड है, व्हाट डू मेजर इवेंट्स लाइक द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ अ रूलर्स रीजन मार्क। मीन्स कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म या किसी शासक के शासनकाल की शुरुआत जैसी प्रमुख घटनाएं कैसे चिन्हित करती है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन A, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। नेक्स्ट है, AD स्टैंड्स फॉर, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। नेक्स्ट है, व्हाट इज AD कॉल्ड नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो AD को पूरे वर्ल्ड में अभी कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन C इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, फिर से यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट prime meridian there were others in the past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha or middle line and passed through the city of Ujjaini, today Ujjain, which was a reputed center of astronomy over many countries. Baramihir, a famous astronomer, lived and worked there about 1500 years ago. Indian astronomers were aware of concepts of latitude and longitude, include the need for a zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical texts। तो पैसेज में लिखा हुआ है, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन का यूज़ करती है और वह हिस्ट्री की पहली प्राइम मेरिडियन नहीं थी, यानी कि पहले भी अलग अलग देशों की अपनी प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी। इसका मतलब है कि यूरोप से कई 100 वर्ष पहले भारत के पास भी अपनी प्राइम मेरिडियन थी और इससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा विकसित था। तो इंडिया की जो प्राइम मेरिडियन थी उसका नाम है मध्य रेखा। इसकी उज्जैनी, जो आजकल उज्जैन शहर से होकर गुजरती है, और उस समय उज्जैन केवल एक शहर नहीं था बल्कि पूरे भारत के एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था। और पैसेज में एक फेमस साइंटिस्ट का नाम भी बताया गया है जो है, वे इंडिया के काफ़ी फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में कई इम्पॉर्टेंट कार्य किए। ठीक है, इसलिए उज्जैन का नाम हिस्ट्री या फिर एस्ट्रोनॉमी दोनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर पैसेज के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट को पहले से ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी थी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइम मेरिडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया कॉल्ड। तो एंशिएंट इंडिया के प्राइम मेरिडियन का नाम क्या था। तो पैसेज में लिखा हुआ है कि इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थ्रू विच सिटी डिड द मध्य रेखा पास। तो मध्य रेखा किस सिटी से पास करती है।
आंसर है आपका ऑप्शन डी उज्जैनी, जिसे उज्जैन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर एसोसिएटेड विथ उज्जैनी? आंसर है आपका ऑप्शन बी बारामिहिर। नेक्स्ट है, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डैश एंड डैश? आंसर है आपका ऑप्शन बी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। नेक्स्ट है, व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए सारे आंसर्स को साथ में समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप जो होता है वो किसी भी लोकेशन के डायरेक्शन, डिस्टेंस को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैप के 3 डिफरेंट टाइप होते हैं। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में आप माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक, ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप, तो आप पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, कैपिटल्स और ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। थर्ड है थीमेटिक मैप, तो थीमेटिक मैप में आप किसी भी जगह का पॉपुलेशन, रेनफॉल, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, मिनरल या फिर एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैटिट्यूड क्या होता है? तो लैटिट्यूड मीन्स की इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती है और इक्वेटर के पैरेलल होती है। ठीक है, आंसर लिखेंगे, लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मेजर्स द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ प्लेस। लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मेजर्स द ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डिड अर्ली ह्यूमंस फेस। तो अर्ली ह्यूमंस को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, क्योंकि ना ही उनके पास रहने के लिए घर था, ना ही उनके पास पीने के लिए फ्रेश वाटर थी, ना ही खाने के लिए फूड था। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, अर्ली ह्यूमंस फेस्ड प्रॉब्लम्स सच एज फाइंडिंग फूड एंड वाटर, प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, हार्श वेदर एंड फाइंडिंग शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। आंसर लिखेंगे, हिस्टोरिकल टाइम इज मेजर्ड यूजिंग ईयर्स, decades, centuries, millennia, and eras such as BCE and CE. टाइम को मेज़र करने के लिए काफ़ी सारी यूनिट का यूज़ होता था, लाइक डिकेड्स मीन्स की 10 ईयर्स, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स और मिलेनियम मीन्स की 1000 ईयर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ BCE और CE का भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। आंसर लिखेंगे, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन द फ्लैट सरफेस। इट हेल्प्स अस लोकेट प्लेसेस, फाइंड डायरेक्शंस एंड अंडरस्टैंड ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो मैप के द्वारा हम किसी भी प्लेस के लोकेशन को अच्छे से जान सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स है डिस्टेंस, सिंबल्स, लेजेंड की, डायरेक्शंस एंड कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। आंसर लिखेंगे, हिस्ट्री इज अंडरस्टूड थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, पोट्री, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। These sources provide information about the lives, cultures and achievements of people in the past. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मीन्स होता है कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें अलग अलग सोर्स की ज़रूरत होती है। ये सोर्स हमें बताते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे या फिर कौन सी भाषा बोलते थे, उनका जीवन कैसा था। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते थे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल, सारी चीज़ें जो थी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते थे। इनसे पता चलता था कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव्स। तो अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे? तो आपको पता है कि अर्ली ह्यूमंस गुफाओं में रहते थे, वो एनिमल्स का शिकार करते थे, फ्रूट्स और रूट्स का अपने फूड के लिए यूज़ करते थे, पत्थरों से टूल्स बनाया करते थे और फिर उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। आंसर है, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, दे हंटेड एनिमल्स, गैदर्ड फ्रूट्स एंड roots, used simple stone tools, discovered fire and gradually learned farming and animal domestication. ठीक है, क्वेश्चन 6 मैप वर्क।
नेम एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द आउटलैंड मैप ऑफ इंडिया। तो आपने इंडिया के मैप पे कन्याकुमारी, उज्जैनी और एंशियंट प्राइम मेरिडियन को लोकेट करना है, ठीक है। सेकेंड है नेम एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द आउटलैंड मैप ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मैप पे आपने ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन को लोकेट करना है, तो आप इस तरह से लोकेट करेंगे। तो फर्स्ट लोकेशन है आपका कन्याकुमारी, जो इंडिया के सबसे साउथ पार्ट में है, ठीक है। तो इसे इंडिया के बिल्कुल ही नीचे में आपने लोकेट करना है। नेक्स्ट है उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और एंशियंट इंडिया में यह एस्ट्रोनॉमी का एक प्रमुख सेंटर था, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लोकेट करेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपने वर्ल्ड मैप में लोकेट करना है। तो ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित एक महाद्वीप है, इसे वर्ल्ड मैप के दक्षिण पूर्व भाग में आपने इसे लोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है, यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लेवल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।